जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। इमरान खान साहब की पार्टी एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरवाजे पे पहुंच गई। क्यों पहुंची और क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बार ज्यादा खुल के इमरान खान साहब का साथ देंगे या फिर उसी तरह होगा जिस तरह पहले होता रहा? ये हम आपको आज के वीलॉग पे पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इमरान खान साहब ने दो दरख्वास्तें दी थी जेल में, वो दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई। इमरान खान साहब को ऐसा जेल के अंदर क्या चाहिए था जिसकी वजह से उन्हें अपील करनी पड़ गई, और फिर ये अपीलें मुस्तरद क्यों हुई, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि इमरान खान साहब ने जब जलसा मनसूख किया था या मुअत्तल किया था या मुलतवी किया था, तो उन्होंने आजम स्वाति साहब को क्यों बुलवाया और आजम स्वाति साहब के जरिए उन्होंने ये ऐलान क्यों करवाया, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। कल दोबारा एक मंजर देखने का मौका मिला कि एक वफ्त, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बड़ी क़यादत है जिसके अंदर सारे वो लोग शामिल हैं जो इस वक्त सो कॉल्ड पार्टी चला रहे हैं, वो सब के सब लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पहुंचे और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आगे बढ़ के सब लोगों को अपने सीने के साथ लगा के खुशामदेद भी कहा और साथ साथ उन्हें दुआएं भी दी। और ये जो वफ्द था इसके अंदर गौहर खान साहब भी थे, इसके अंदर रऊफ हसन साहब भी थे, इसके अंदर असद कैसर साहब भी थे और इसके अंदर शायद उमर अयूब साहब भी थे। और ये सब लोग मौलाना के पास पहुंचे और एक तो मौलाना को मुबारकबाद पेश की कि आपकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर हो गई। और अब जो काजी फायज ईसा साहब ने एक फैसला किया था मुबारक सानी का, अब काजी साहब को अपना वो फैसला वापस लेना पड़ा और उसके बाद जाहिर है अब वो किसी जगह पे स्टैंड नहीं कर पा रहे और ये आपकी फतह है, ये आपकी कामयाबी और हम आपको मुबारकबाद पेश करने के लिए यहां पहुंचे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये वाकई मुबारक की घड़ी थी तो फिर इमरान खान साहब ने सिर्फ ये सोच के या ये जान के कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौलवी मौजूद हैं या उलमा कराम मौजूद हैं या यहाँ पे मदारस के स्टूडेंट्स मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में हमें जलसा नहीं करना चाहिए, और ये सोच के इमरान खान साहब ने अपना जलसा मुअत्तल कर दिया था या मुलतवी कर दिया था। अगर ये वाकई मुबारकबाद की बात थी तो फिर चाहिए था इमरान खान साहब को कि वो आगे बढ़ के इन सब का साथ देते और अपनी पार्टी से कहते, क्योंकि ये एक मुकद्दस फरीजा है जिसे सर अंजाम देने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आए हैं, जिसे सर अंजाम देने के लिए मौलाना तकी उस्मानी साहब भी आए हैं, जिसे अंजाम देने के लिए टीएलपी के लोग भी इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। तो मेरी पूरी पार्टी को भी चाहिए कि वो भी इन्हें ज्वाइन करे और जाके रेड जोन में जाके खड़े होकर उन्हें कहे कि जनाब इस किस्म की हरकत की इजाजत हम नहीं दे सकते। जो खत्मे नबूवत है उसके अंदर कोई सवाल नहीं उठा सकता, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, कोई उसके ऊपर फैसला नहीं दे सकता। तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो फौरी तौर पर अपनी पार्टी को ये कहते, लेकिन इसके बरक्स इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी से कहा कि क्योंकि उलमा कराम इस वक्त मैदान में मौजूद हैं और अगर हमने इस वक्त जलसा किया तो खतरा यह है कि कोई शरंगेजी हो सकती है, कोई फसाद हो सकता है, हमारे लोग वहां जाके अटैक कर सकते हैं और या उनके लोग आके हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, या यह भी हो सकता है कि एक नया यहां पे 9 मई हो जाए और हमें इसमें अपने आप को साइड पर रखना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को साइड पर रखा और इसलिए जलसा मुअत्तल कर दिया या मुलतवी कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर ये वाकई मुबारकबाद की बात थी तो इमरान खान साहब को फिर जलसा मुअत्तल नहीं करना चाहिए था, उन्हें बल्कि इन सबका साथ देना चाहिए था। लेकिन साथ देने के बजाय इमरान खान साहब ने अपने आप को फौरी तौर पर उस तरह निकाला जैसे मक्खन के अंदर से बाल निकाला जाता है। तो भाई एक अजीब सा तजाद है कि आप मुबारकबाद देने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां पे आपको हमायत की जरूरत पड़ती है या दूसरी पार्टीज को आपकी हमायत की जरूरत होती है वहां से आप गायब हो जाते हैं। और ये जो इशू है उसके अंदर एक रंग ये भी है कि इमरान खान साहब के अपने दौर में 2 मरतबा टीएलपी इस्लामाबाद आई थी और इमरान खान साहब ने अफवाज पाकिस्तान को ऑपरेशन करने का हुक्म जारी कर दिया था, लेकिन जनरल बाजवा साहब नहीं राजी हुए थे। बल्कि वहां पे अगर याद हो आपको तो जेलम के पुल के ऊपर बाकायदा खंदकें खोद दी गई थी और वहां पे अफवाज पाकिस्तान पहुंच गई थी और इमरान खान साहब ने एक तकरीर की थी कौमी टेलीविजन पे और पूरे पाकिस्तान को मुखातब करके उन्होंने कहा था कि अगर आप स्टेट की रिट को चैलेंज करेंगे तो फिर स्टेट जो अपनी रिट को स्टैब्लिश करेगी। और ये उस वक्त उन्होंने बाकायदा ऑर्डर दे दिया था कि अफवाज पाकिस्तान को अगर गोली चलानी पड़ती है तो चला के इन लोगों को रोके। वो तो जनरल बाजवा साहब ने अकलमंदी का मुजाहरा किया, उन्होंने सोचा कि ये फसाद हो जाएगा और अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी चली जाएगी और हम सबको भी नुकसान होगा क्योंकि वहां पे बहुत जाने चली जाएंगे।
फिर उन्होंने कुछ लोगों को कराची से बुलवाया और वो लोग आके, जिसमें मौलाना बशीर कादरी साहब भी शामिल हैं, और उन्होंने आके सुलह करवाई और मामलात को सेटल किया था और उसके बाद टीएलपी वापस गई थी। तो इमरान खान साहब का जो अपना जमाना था उसमें तो ये सारा सिलसिला चलता रहा और उस वक्त तो इमरान खान साहब ने इन लोगों का साथ नहीं दिया। लेकिन आज क्योंकि इनकी गवर्नमेंट नहीं है तो आज वो कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया और हम इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ ही जहां पे कंधा के साथ कंधा जोड़ने का वक्त था उस वक्त आपने कंधा नहीं जोड़ा, उस वक्त आप साइड पे हो गए और आपने कहा कि हमारा जलसा उस दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन मौलवियों का जलसा हो रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब इन सबको मौलवी कहते हैं। तो ये एक अजीब सा तजाद है जिसकी मुझे समझ नहीं आई। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो एक लाइफ लाइन है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब के वर्कर्स बाहर नहीं निकल रहे, और अगर वर्कर्स बाहर निकल रहे होते तो 22 अगस्त का जलसा बड़ा जबरदस्त होता, पूरे पाकिस्तान से लोग यहां पे पहुंचते और इमरान खान साहब के कहने के बावजूद ये जलसा होता। लेकिन क्योंकि लोग नहीं निकले और वहां पे जो जलसा गाह थी उसके अंदर ना लाइट थी, ना वहां पे माइक था, ना वहां पे बैनर था, या ना ही वहां पे लोग थे, तो दोबारा इमरान खान साहब को मौलाना फजलुर रहमान साहब से रजू करना पड़ गया। और ये जो वफ्द गया मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, इसे बाकायदा इमरान खान साहब की बैकिंग हासिल है। तो इमरान खान साहब इनके पीछे खड़े हैं और वो कह रहे हैं जी जाएं आप जाके बात करें। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसी तरह हंस के मुस्कुरा के इन सबको देखा, इन्हें बुलाया और बुला के सीने के साथ लगा के थपकी दे के कहा कि जा बेटा तू फिक्र ना कर, मैं आपके साथ हूं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब इन सबसे बड़े लीडर हैं और बड़े ही जीरक सियासतदान हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान साहब की जो टैंकी है उसके अंदर डीजल भरने की गलती करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इमरान खान साहब दोबारा इख्तियार में आ जाते हैं तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा नुकसान मौलाना फजलुर रहमान साहब को होगा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब स्टेक होल्डर हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर में। तो वहां से मौलाना को बड़ी डस पड़ेगी अगर इमरान खान साहब वापस आते हैं। तो कभी नहीं चाहेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब कि वो इमरान खान साहब को मौका दें कि वो आगे आ जाएं और उसके बाद फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को वहां पे नुकसान पहुंचे। तो मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना कोई ऐसी कच्ची गोलियां खेलेंगे जिससे इमरान खान साहब को फायदा पहुंचे। बस वो मौलाना एक जेस्चर देते रहते हैं कि देखें जी वो लोग जो मेरे मुखालिफ थे, जो हर जलसे के अंदर मुझे बुरा भला कहते थे, जिन्होंने मेरे जीप से नाम रखे हुए थे, आज वो इतने मजबूर हैं कि उन्हें मेरे पास आना पड़ रहा है। और इस चीज को मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और इमरान खान साहब पूरी तवक्को लगा के बैठे हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने मदरसे के स्टूडेंट्स इनको देंगे और वो एक मिलियन मार्च पाकिस्तान के अंदर कर देंगे और जिसका फायदा इमरान खान साहब उठाएंगे। क्योंकि जब मिलियन मार्च होगा तो इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के साथ रब्ता कर लेंगे और एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ रब्ता कर लेगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी कि मौलाना और इमरान खान साहब का जो गठजोड़ है वो टूटे, और उसे तोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि वो इमरान खान साहब के साथ रजू कर ले। और इमरान खान साहब सर ये चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का कंधा इस्तेमाल हो और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट इनके लिए दरवाजा खोल दे और जो फिर मामलात हैं वो सेटल हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये गलती करेंगे, लिहाजा इमरान खान साहब इसी तरह उनके घर जाते रहेंगे, इसी तरह वादे वईद होते रहेंगे, इसी तरह करारदादें पेश होती रहेंगी, इसी तरह प्रेस रिलीज जारी होती रहेंगी, इसी तरह वादा किया जाएगा कि हम दोनों भाई भाई हैं और हम कौमी असम्बली में इकट्ठे मिल के बैठ के फैसला करेंगे। लेकिन फैसला हो नहीं सकेगा क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी सियासत है। कल इमरान खान साहब ने 190 बिलियन पाउंड का जो केस चल रहा था उसमें उन्होंने 2 दरख्वास्तें दी जज साहब को। एक दरख्वास्त तो ये थी, उन्होंने कहा कि मुझे डंपल चाहिए ताकि मैं एक्सरसाइज कर सकूं, और जो जेल हुकाम की तरफ ये एप्लीकेशन गई, जेल हुकाम ने ये एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपनी बैंक की स्टेटमेंट चाहता हूं और उसके लिए मुझे ज़ाहिर दस्तखत करने हैं मैंने अपनी दरख्वास्त पे, और उसके बाद बैंक मुझे स्टेटमेंट देगा, तो मुझे इस चीज की इजाजत भी दीजिएगा। जो ज़ाहिर अदालत ने इसे भी रेफर कर दिया सुप्रीटेंडेंट साहब की तरफ, और सुप्रीटेंडेंट साहब से रिक्वेस्ट की गई कि आप जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है उसे इंटरटेन करें। लेकिन दूसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अब जो डंपल्स हैं उनके बारे में जेल हुकाम का ये कहना है कि जो जेल के SOPs हैं, जो जेल का मैनुअल है, उसके अंदर इजाजत नहीं है कि किसी भी कैदी को डंपल्स दिए जाएं या ऐसी मशीनें दी जाएं जिससे वो खुद जख्मी हो सकता है या किसी और को जख्मी कर सकता है। दूसरा, इस किस्म की दरख्वास्त आज तक हमारे पास नहीं आई कि किसी शख्स ने जेल में रह के अपनी बैंक स्टेटमेंट मंगवाई हो। तो मैं क्योंकि इस टाइप का प्रेसिडेंट नहीं है, लिहाजा हम इस चीज की भी इजाजत नहीं दे रहे। तो इमरान खान साहब की दोनों बुनियादी सी छोटी सी दरख्वास्तें थी जिन्हें जेल हुकाम ने मुस्तरद कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि इमरान खान साहब को डंपल देने में कोई हर्ज नहीं। एक बंदा अगर अपने आप को सेहतमंद रखना चाहता है तो मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीटेंडेंट साहब को इस पर कोई एतराज होना चाहिए, बल्कि इमरान खान साहब को वादा करना चाहिए कि जब वो
दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो पाकिस्तान की तमाम जेलों के अंदर जिम्स बनवाएंगे बाकायदा, और वहां जो कैदी मौजूद है उन सब के लिए एक्सरसाइज को लाजम करार देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जितनी जेलें हैं उन सब के अंदर जिम्स होते हैं और वहां पे बाकायदा कैदियों को मौका दिया जाता है कि वो एक्सरसाइज करे, अपने को फिट रख सके। ये पाकिस्तान एक अजीब सा मुल्क है कि जिसके अंदर जेल के अंदर कोई भी सेहतमंद एक्टिविटी नहीं है। ना वहां पे कैदी भाग सकते हैं, ना वहां पे वॉक कर सकते हैं, ना वहां पे रेस लगा सकते हैं, ना वहां पे कोई अच्छी स्पोर्ट्स कर सकते हैं, ना वहां पे क्रिकेट खेला जा सकता है, ना वहां हॉकी खेली जा सकती है, और ना ही वहां पे कुछ जिम है जिसमें लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी पहलवानी के जोहर दिखा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए, और इमरान खान साहब की दरख्वास्त पे अमल भी होना चाहिए और बाकी कैदियों को भी ये सहूलत हासिल होनी चाहिए। दूसरा, अगर एक आदमी अपनी बैंक की स्टेटमेंट लेना चाहता है तो उसमें क्या हर्ज है? मुझे अजीब सा लगता है कि सुबीडन साहब ने यह दरख्वास्त भी मुस्तरद कर ली। भाई, अगर एक बंदे का अकाउंट चल रहा है और उस अकाउंट के अंदर पैसे हैं या उस अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं और वो अपना खाता चेक करना चाहते हैं, तो आखिर उसमें अंदर हर्ज क्या है? आप अलाउ करें ताकि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट देख सकें। तो मैं इस चीज पे इमरान खान साहब को मैं उनकी तरफदारी भी करता हूं, और मेरा ख्याल ये है कि उनका ये हक है और इस हक से उन्हें महरूम नहीं रखना चाहिए। कल आजम स्वाति साहब ने इंटरव्यू दिया एक, और उनके इंटरव्यू का एक क्लिप मेरे साथ पहुंचा, और उस क्लिप के अंदर उन्होंने ऐलान किया कि जब इमरान खान साहब ने मुझे कहा, जब मैं 7:30 बजे वहां पहुंचा, क्योंकि उन्हें 6 बजे बुलाया गया था और 7:30 बजे वो अंदर पहुंचे थे, तो इमरान खान साहब ने कहा कि बाहर बड़ी सूरत गंभीर है और मैं चाहता हूं कि आप बाहर निकल के ये ऐलान करें कि जनाब हम अपना जलसा मुअत्तल कर रहे हैं। और आजम स्वाति साहब ने जब वजह पूछी तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि आपकी बहुत कुर्बानी है और मैं ये चाहता हूं कि ये ऐलान आप करें। और साथ ही जो गौहर खान थे, उन्होंने आजम स्वाति साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा चेयरमैन यहाँ पे मौजूद है, तो ये ऐलान चेयरमैन साहब की तरफ से होना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, उन्हें छोड़ें, ये ऐलान आप करेंगे क्योंकि आपकी कुर्बानियां बहुत ज्यादा हैं। तो इस पे आजम स्वाति साहब बड़े हैरान भी हुए और उसके बाद वो बाहर निकले। बाहर निकल के उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया कि इमरान खान साहब का हुक्म क्या है और इसलिए हम एक जलसा जो है इसे मुअत्तल कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आजम स्वाति साहब को ये क्यों कहा गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आजम स्वाति साहब बिल्कुल साइड पे थे, पार्टी के अंदर उनका कोई किरदार नजर नहीं आ रहा था। तो इमरान खान साहब ने एक ऐसे बॉलर को एक्टिव कर लिया है जो अब टेलीविजन पे भी नजर आ रहा है, जो अब इंटरव्यू भी दे रहा है, और जिसके जो क्लिप्स हैं या शार्ट्स हैं वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में और मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब ये चाहते थे कि जो पुराने लोग हैं वो बार बार टेलीविजन शोज पे जाके या इंटरव्यूज दे के या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घिस पिट गए हैं। तो हमें अब एक नया बंदा चाहिए जो इस किस्म का बयानिया क्रिएट कर सके, जो मैं चाहता हूं। तो वो उन्होंने एक नया शेर अफजल मरवज जो है उसको मार्केट में वो ले आए हैं। तो ये जो आजम स्वाति साहब है, आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये तबाही फैला देंगे, क्योंकि इनके अंदर भी पूरा पोटेंशियल मौजूद है कि ये पूरे मीडिया को ग्रैब कर सकें और रोज ऐसा एक बयान दे कि जिसके बाद सब लोग हैरत से अपनी तरफ देखें और फिर आजम स्वाति साहब की तरफ देखें, फिर पूरी पार्टी की तरफ देखें, और हो सकता है कुछ लोग अपने सर फाड़ लें कि ये किस किस्म की बातें की जा रही हैं। तो आजम स्वाति साहब का कमाल ये है कि वो बाजू का शेर अफजल मरवज साहब से भी आगे निकल जाते हैं। तो अब शेर अफजल मरवज साहब के मुकाबले में एक ऐसा शेर इमरान खान साहब मार्केट के अंदर लेके आए हैं कि जो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है हर चीज को तहस नहस कर देगा। तो आजम स्वाति साहब को इसलिए आगे लगाया गया ताकि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने एक नए खिलाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे जो बड़े दिनों से खामोश बैठा हुआ था या आउट ऑफ प्रैक्टिस था। तो इसलिए आजम स्वाति साहब से कहा गया कि आ जाए जनाब मैदान में और मैदान मारें। तो आजम स्वाति साहब ने मैदान मारना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में देखिएगा क्या क्या इंकशाफात आजम स्वाति साहब करेंगे। आप यकीन करें कि शेर अफजल मरवज साहब को आप भूल जाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।